कि मैं हिंडनबर्ग के दफ्तर में 7 बार गया हूँ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट न्यूयॉर्क से आई है कि मैं एंटी इंडिया जर्नलिस्ट हूँ और जब अदानी ने निकाल दिया तो एनडीटीवी के लेने के बाद तो मैं न्यूयॉर्क गया और 1 महीना रहा। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके बाद गौतम अडानी बर्बाद होते चले गए हैं, उसके पीछे रवीश कुमार का हाथ है? क्या रवीश कुमार ने न्यूयॉर्क में 1 महीने रहकर हिंडनबर्ग के दफ्तर में जाकर उन्हें रिपोर्ट तैयार करवाने में मदद की? अडानी की पूरी गुप्त जानकारी, पूरी कुंडली खोलकर जो है हिंडनबर्ग के सामने रख दी। उसके बाद ही हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट तैयार कर सबको सार्वजनिक कर दिया और गौतम अडानी बर्बाद होते चले गए। सोशल मीडिया पर एक धारा इसको बहुत तेजी से प्रचारित कर रहा है। रवीश कुमार खुद इस मामले की जानकारी पाकर हैरान है और वो हिंडन नदी के किनारे निकल पड़े हैं, हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। उन्हें लगता है कि यही हिंडन की गंदी नदियों के बीच में हिंडनबर्ग का दफ्तर भी कहीं पर होगा जो सत्य की तलाश कर रहा होगा। रवीश कुमार ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है कि वो हिंडनबर्ग को तो आज से पहले जानते ही नहीं थे, लेकिन ये प्रोपेगेंडा तैयार कैसे हुआ, कैसे रवीश कुमार को निशाना बनाया गया अडानी की तबाही के पीछे, पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया से पहले आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक रिपोर्ट छपी जिसमें भारत के एक लॉबी को जिम्मेदार ठहराया गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर एक नेगेटिव नैरेटिव गढ़ी गई इन लोगों के द्वारा, जिसमें कई वामपंथी विचारधारा के पत्रकार भी शामिल हैं। उन्होंने रवीश कुमार का भी जिक्र अलग ढंग से किया। साथ ही साथ अजीत अंजुम, मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज समेत कई ऐसी संस्थाओं के नाम इन लोगों ने लिए और कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से अडानी के शेयर में भारी गिरावट आ रही है। ऐसे ही लोग जो हैं कभी बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी बर्बाद कर दिया था। तो फिर अब हम लोग बात करते हैं जरा पूरा मामला क्या है, रवीश कुमार ने इस मामले में क्या जानकारी दी। सोशल मीडिया पर गौरव प्रधान गुरुकुल नाम के एक ट्विटर यूजर का मैंने स्क्रीनशॉट देखा, वो आप भी देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि अडानी ग्रुप एनडीटीवी पर जब कब्जा करने लगा तो रवीश कुमार ने रिजाइन दिया। रवीश कुमार वहां से न्यूयॉर्क चले गए, 1 महीने न्यूयॉर्क में रहे और हिंडनबर्ग के दफ्तर में 7 बार गए। 7 बार में 2-2 घंटे की बैठक की। बैठक में उन्होंने पूरी जानकारी दी, जिसके बाद हिंडनबर्ग इतना बड़ा रिपोर्ट तैयार कर पाया और अडानी को तबाह कर पाया। यह एक साजिश है, गौरव प्रधान साहब का यह कहना था। इस ट्वीट को मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया। मोहम्मद जुबैर ने 2 ट्वीट किए, वो भी हम आपको बताएंगे। आरएसएस के मुखपत्र में क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब मामलों पर जो ये बेतुकी बयानबाजी की जा रही है, गौतम अडानी को सपोर्ट करने के लिए, उनके कारनामे को छुपाने के लिए रवीश कुमार को बदनाम किया जा रहा है, उस पर खुद रवीश क्या कहते हैं जरा ये भी सुन लीजिए। क्योंकि मुझ पर आरोप लगा है कि मैं हिंडनबर्ग के दफ्तर में 7 बार गया हूँ। ये चल रहा है जब से अडानी का प्रसंग आया है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट न्यूयॉर्क से आई है कि 3 मिनट में मेरा बैकग्राउंड आप जान लें कि मैं एंटी इंडिया जर्नलिस्ट हूँ और जब अडानी ने निकाल दिया तो एनडीटीवी के लेने के बाद तो मैं न्यूयॉर्क गया और 1 महीना रहा। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं हिंडन नदी के किनारे हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहा हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क में मैं गया तो हूँ लेकिन वहाँ तो हम कभी हिंडनबर्ग का नाम ही नहीं जानते थे, ना उसका दफ्तर खोज पाए थे। तो सुना आपने रवीश कुमार ने क्या कहा, मुझे तो हिंडनबर्ग का नाम भी नहीं पता था कि ये कोई सतयुग की तलाश करने वाला, सत्य की खोज करने वाला कोई रिसर्च फर्म भी है और इसने अडानी पर इतना बड़ा रिपोर्ट तैयार कर लिया। क्योंकि रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ने के बाद न्यूयॉर्क गए थे, ये तो सच है। 1 महीने वहां पर समय भी बिताए होंगे, ये भी सच है। लेकिन वो हिंडनबर्ग के दफ्तर जाते थे और 7 बार गए, घंटों घंटों की बैठक की। इस पर रवीश कुमार खुद भी यकीन नहीं कर पा रहे कि भाई ये अफवाह कौन फैला रहा है। खैर, अडानी पर हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद उनके नेटवर्थ में जो कमी आई, एफपीओ जो 20,000 करोड़ का उन्हें वापस लेना पड़ा, उन सब को लेकर एक वामपंथी धारा जो पत्रकारों का है वो तो खुलकर अडानी पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन पैरेलल में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले पत्रकार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी ये सब खड़े हो गए हैं गौतम अडानी को सपोर्ट करने के लिए। ये भारत की बात है, भारत की अर्थव्यवस्था की बात है। लेकिन
जब अडानी की हम लोग बात करते हैं तो अडानी मतलब भारत नहीं हो सकता है। भारत में एक पार्ट अडानी हो सकते हैं, और लेकिन अडानी अगर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, अपने शेयर को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग में फ्रॉड कर रहे हैं, तो इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। मोदी सरकार ने इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि सेबी और आरबीआई की तरफ से अपने स्तर पर छोटे छोटे जांच शुरू किए गए। आरबीआई ने बैंक लोन का हिसाब मांग लिया तमाम बैंकों से, अडानी को आपने कितने करोड़ दिए हैं। स्टेट बैंक को कोई चिंता नहीं है, 27,000 करोड़ दिए हैं, उन्हें लगता है अडानी ये आसानी से चुका देंगे। लेकिन जो 80,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है, क्या अडानी सबको पैसा दे पाएंगे? जिस तरीके से उनके नेटवर्थ में गिरावट आई है, ये भी तो सवाल बना रहेगा ना। अब जरा देखते हैं कि इस मामले में गौरव प्रधान ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उस पर मोहम्मद जुबैर ने क्या टिप्पणी की, फिर बताएंगे आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में क्या जानकारी है। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया, अकॉर्डिंग टू राइट विंग ट्रोल्स, पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द अडानी फियास्को, जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स, अजीज प्रेमजी, अल्ट न्यूज, IPSMF, इन्फोसिस, द न्यूज मिनट, द वायर, आकाश बनर्जी, अजीत अंजुम, आलिशान जाफरी, रवि नायर। फिर उन्होंने लिखा, शॉकिंगली रवीज एनडीटीवीज नेम इजंट इंक्लूडेड। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया कि अरे नहीं, रवीश कुमार ही मेन कॉन्स्पिरेटर है। दक्षिण पंथी विचारधारा वाले राइट विंग ट्रोलर्स जो है, उन्होंने तो ऐसा ही लिखा। उन्होंने उसी गौरव प्रधान का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, ओके, आई वॉज रॉन्ग, Ravi's NDTV is the main conspirator according to Dr. Gaurav Pradhan, sir. Office of DGP Ravish Kumar visited New York for a month, and during his stay he visited Hindenburg office 7 times and each meeting lasted 2 hours. अब ये जो अफवाह उड़ाई गई सोशल मीडिया में, पता नहीं लोग इसे यकीन भी कर रहे हैं और हाथों हाथ शेयर भी कर रहे हैं। कई लोगों ने इसी मैसेज को खूब शेयर किया है कि रवीश कुमार ही अडानी को बर्बाद करने के पीछे जिम्मेदार हैं, क्योंकि रवीश कुमार को हटाने के लिए एनडीटीवी पर अडानी ने 400 करोड़ खर्च कर दिए और रवीश कुमार को इस्तीफा देकर वहां से हटना पड़ा। इसी खुन्नस में शायद रवीश कुमार ने न्यूयॉर्क जाकर हिंडनबर्ग की मदद की और हिंडनबर्ग इतना बड़ा रिपोर्ट तैयार कर पाया जिससे अडानी के घर में सुनामी आ गई। अब जरा देखते हैं कि इस मामले पर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में क्या छापा गया है। पूरा दक्षिणपंथी विचारधारा वाले पत्रकार, बुद्धिजीवी लोग क्या सोच रहे हैं अडानी के बारे में, कैसे उन्हें बचा रहे हैं और कैसे रवीश कुमार को निशाना बनाया जा रहा है। अमर उजाला ने हेडलाइन में ही लिखा, आरएसएस अडानी समूह के समर्थन में उतरा। आरएसएस संघ के मुखपत्र में कहा, भारतीयों की एक लॉबी ने बनाई नकारात्मक कहानी। इसमें जानकारी दी गई है, ऑर्गेनाइजर ने हाल ही में अडानी के एनडीटीवी की हिस्सेदारी खरीदने के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के इस न्यूज चैनल को छोड़ने का भी जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि आखिर एक पर्यावरणवादी एनजीओ बीबीसी के वित्त चित्र समर्थन करते हुए क्यों ट्वीट करेगा? आखिर इसका असली मकसद क्या है? बीबीएफ विपक्ष को लेकर नरम हो जाता है। वे कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के प्रोजेक्टों को निशाना नहीं बनाते, वे राहुल गांधी के विरोध के एक बयान से सहमत हो जाते हैं। कहानी यह है कि अडानी मोदी समर्थक की छवि से निजात पाने के लिए इन राज्यों का रुख कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर ने फिर लिखा कि एक भारतीय एनजीओ नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया को भी सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, ओमिडियार, बिल गेट्स और अजीम प्रेमजी से फंड मिला। अजीम प्रेमजी के नेतृत्व में एनजीओ IPSMF की शुरुआत हुई, जो वाम विचारधारा से जुड़े भारत के कुछ प्रसिद्ध प्रोपेगेंडा वेबसाइटों को फंड देता है। ये आरएसएस ने आरोप लगाया है कि अडानी की तबाही के पीछे ये सब जिम्मेदार है। उन्होंने जो शुरुआत में बातें कही हैं वो देखिए। इसमें कहा गया है, संकट में फंसे अडानी समूह के बचाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामने आया। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक आलेख में कहा कि यह हमला बहुत कुछ वैसा ही है जैसा भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया और उन्हें बर्बाद कर दिया था। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने अडानी के खिलाफ एक नकारात्मक कहानी तैयार की। इस लॉबी में वाम विचारधारा से जुड़े देश के कुछ प्रसिद्ध प्रोपेगेंडा वेबसाइटों और एक बड़े वामपंथी नेता की पत्रकार पत्नी शामिल हैं। इसमें यह जानकारी दी गई है। दूसरी तरफ इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे कि यह जो कहानी है पूरी खबर की, कि 2016-17 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी अडानी को तबाह करने की। इसके लिए एक संस्था पर आरएसएस के मुखपत्र में आरोप लगाया गया है
ऑस्ट्रेलियाई एनजीओ के ऊपर कि यही लोग मिलकर के पूरे साजिश को अंजाम दे रहे थे और बाद में हिंडनबर्ग की एंट्री होती है और अडानी एक झटके में तबाह होने लगते हैं, जो कि अभी पूरी दुनिया देख रही है। खैर, रवीश कुमार इस मामले में कैसे आकर फंस गए वो तो रवीश कुमार खुद इसका जवाब दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।